मतलब वैसे ही जैसे पेपर 1 में पैटर्न बदला है इस साल, तो पेपर 2 में भी पैटर्न बदला हुआ है। मतलब पैराग्राफ्स डायरेक्ट क्वेश्चंस थे, मतलब अगर आप अच्छे से पढ़ा तो वो क्वेश्चंस अटेम्प्ट हो रहे थे। दोनों पेपर मॉडरेट टू डिफिकल्ट थे। टाइम लेंथी भी था पेपर, मेरा छूट गया 2-3 क्वेश्चन। जैसे पिछले साल 29 आए थे, इस बार शायद 21-22 है। ऐसा लग रहा है कि 33 आ जाएंगे आपको। उससे ज़्यादा ही आ जाएंगे। कंपैरेटिवली टफ था बट कॉम्प्रहेंशन डुएबल। हाँ डुएबल था। AI सबमिट का ऐसे क्वेश्चन था, तो उसमें उन्होंने बहुत डिटेल में जाके पूछा है। कॉम्प्रिहेंसिव भी थे, थोड़े लेंदी थे, पर ठीक थे, करने लायक थे। मतलब ऐसा नहीं है कि 33 नहीं आ पाएंगे। नहीं, सीसेट में ज़्यादा टफ नहीं किया, पर सीसेट में थोड़ा लेंथ बढ़ा दिया है कि आपको टाइम लगता है। कैसा रहा सीसेट में? पहले इधर आ जाइए। लास्ट ईयर के बनस्पत इस बार कैसा रहा? मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था ये। हाँ, PYQ से थोड़े मैच थे, मतलब PYQ का आता है जो भी आता है, पर इस बार थोड़ा सा डिफरेंट लगा मेरे को। जैसे GS1 में किया वैसे सीसेट में कर दिया क्या? नहीं, सीसेट में ज़्यादा टफ नहीं किया, पर सीसेट में थोड़ा लेंथ बढ़ा दिया है कि आपको टाइम लगता है क्वेश्चन करने में। सीसेट की तैयारी कैसे की थी आपने? मैंने तो कोचिंग से की थी और अपने PYQ लगा देता और मॉडल क्वेश्चन पेपर। आपको ऐसा लगता है 33% आ जाएंगे मार्क्स आपको सीसेट में? हाँ, लगता था अभी। हाँ, आपका बैकग्राउंड क्या रहा है एकेडमिक? एकेडमिक्स में 12th तक मैंने मैथ से था। हाँ, इसीलिए बोल रहे हो जाएगा। अब ऐसे बच्चे जो ह्यूमैनिटीज़ के उनको बहुत दिक्कत होती है, कैसे देखते हैं इस चीज़ को? उसके बाद मैंने भी ह्यूमैनिटीज़ की है, तो मेरा भी 3-4 ईयर्स विदाउट मैथ ही रहे हैं, तो बहुत प्रॉब्लम हुई उसमें। फिर करना पड़ता है, थोड़ा मेहनत करना पड़ता है। तो IAS IPS बनना है तो अपने लिए बनोगे भाई, तो उतना तो मेहनत करनी पड़ेगी। क्या कहते हैं? पेपर 1 कैसा गया था? पेपर 1 थोड़ा टफ था, क्योंकि इस बार क्या टफ था? स्टैटिक तो था नहीं, करंट अफेयर बेस जाना था, इसलिए उसका ही थोड़ा सा प्रॉब्लम रहा। करंट अफेयर्स के क्वेश्चन ज़्यादा थे, जैसे कुछ ऐसे क्वेश्चन जो आपको पता हो पूछे गए? ऐसे AI सबमिट का ऐसे क्वेश्चन था, तो उसमें उन्होंने बहुत डिटेल में जाके पूछा है। आप कैसे देखते हैं इसको? कुछ बच्चे कह रहे हैं टफ है, कुछ बच्चे कह रहे हैं टफ है नहीं, उसको इस तरह से बनाया गया कि टफ लग रहा है। आप कैसे देखते हैं? नहीं, टफ तो था। अगर आप बेसिक, अगर आप 4 पिलर्स जो बोलते हैं प्रीलिम्स के, अगर वो पढ़ के जाओगे तो वो तो उसमें से तो बहुत कम क्वेश्चन आए हैं इस बार। पर हाँ, थोड़ा सा नए पैटर्न भी आए हैं, 2 टाइप के नए क्वेश्चन भी आए हैं इस बार। 2 टाइप के नए क्वेश्चन आए, तो वो टाइम टेकिंग जैसे थोड़ा था। चलिए, ऑल द बेस्ट। अच्छा, तो सीसेट में क्या कॉन्ट में, रीजनिंग में या RC में कहाँ गड़बड़ थी? तीनों में थी? RC तो सही था, RC सही था। बाकी मतलब अलग अलग क्वेश्चंस, मतलब GS टाइप के स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन जो सीसेट में कम आते हैं, वो वैसे भी थे। अच्छा, और इसमें रीजनिंग में? रीजनिंग सही थी। रीजनिंग सही थी। कैसा लगता है 33% आ जाएंगे आपको? आ जाने चाहिए। पिछले साल के बनस्पत इस बार सीसेट के पेपर कैसे देखती हैं? हार्ड था, टफर था। टफर था। ये कौन सा राउंड है मैम आपका? सेकंड। और ऑप्शनल पेपर क्या आपके? PSIR। पेपर 1 कैसे गए थे आप? ठीक था, वो भी बहुत अलग डिफरेंट पैटर्न था इस बार। क्या डिफरेंट था पैटर्न में? पैटर्न में जैसे मतलब स्टेटमेंट्स, बहुत जो ऑप्शंस के स्टेटमेंट्स थे वो बहुत अलग टाइप से फ्रेम की गई थी इस बार। अच्छा, टाइम पे आपके हो पाए या फिर टाइम मैनेजमेंट की इशू हुई? हाँ, टाइम लेंथी भी था पेपर, मेरा छूट गया 2-3 क्वेश्चन। तो इसमें नेगेटिव मार्क है। आपने सही से कितने किए होंगे अंदाज, मतलब माना जाए तो 100 में? उतना अंदाज नहीं है। तैयारी कैसे की? कोई कोचिंग वगैरह लिया आपने? हाँ, कहाँ से कोचिंग ली? कोचिंग मैंने पहले ली थी ऑनलाइन, अभी नहीं ली कोचिंग। अभी नहीं लिए। तो इस बार प्रिपरेशन जो अभी आप दे रही हैं, आज तो सेल्फ किया आपने, तो ओवरऑल पेपर 1 पेपर 2 दोनों को देखा है, तो कैसे आप अपने आप को जज करती हैं ओवरऑल? आर यू एबल टू बी ऑन प्रीलिम लिस्ट? आई डोंट नो। UPSC अनप्रेडिक्टेबल, राइट? हाँ, अनप्रेडिक्टेबल। चलिए, ऑल द बेस्ट। मैम, कैसा गया पेपर? 2 मिनट बात कर सकते हैं? कैसा रहा सीसेट? अच्छा था। क्या उदास है बहुत? सही गया ना पेपर आपका? पेपर सही गया अभी? सीसेट में कैसे क्वेश्चन थे? मॉडरेट थे। क्या इसमें जैसे रीजनिंग की बात करें, मैथ्स की बात करें, या फिर आपके RC की बात करें? मैंने RC की। RC आपका अच्छा गया। तो फिर बाकी पेपर में जैसे 33 मार्क्स आ जाएंगे आपको सीसेट में? सीसेट की तैयारी कैसे की आपके? जो कॉम्प्रहेंशन वगैरह ठीक था। कंपेरेटिवली ठीक था। कंपेरेटिवली लास्ट ईयर क्या ऐसा क्या? नहीं, लास्ट ईयर मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट है। अच्छा, ये फर्स्ट अटेम्प्ट। आपने PYQ तो देखा होगा? हाँ, देखा था। कंपैरेटिवली टफ था बट कॉम्प्रहेंशन डुएबल। हाँ, डुएबल था।
तो ऑब्वियसली चेंजेस तो कंप्रहेंशन में क्या आपको अच्छा लगा मतलब वो मतलब पैराग्राफ्स डायरेक्ट क्वेश्चंस थे, मतलब अगर आप अच्छे से पढ़ा तो वो क्वेश्चंस अच्छे अटेम्प्ट हो रहे थे। कर सकते थे। मतलब अगर कंसंट्रेशन के साथ पढ़ा तो वो अटेम्प्ट हो रहे थे क्वेश्चंस। अच्छा, आरसी की तैयारी कैसे करनी चाहिए? जैसे कि रीडिंग कंप्रहेंशन के लिए कुछ होता है क्या, बुक वगैरह? नहीं, अब मैंने तो कोचिंग ही ज्वाइन करी थी, बट PYQs वगैरह उससे तो हो ही PYQ से हाँ। और रीजनिंग के लिए? रीजनिंग के लिए भी वही PYQs इज़ द बेस्ट ऑप्शन। पेपर 1 कैसा गया आपका? पेपर 1 ठीक था सर, क्योंकि पैटर्न चेंज था। देखिए आप थोड़े कॉन्फिडेंट लग रहे हैं, इसलिए मैं 2 मिनट ज़्यादा लूँगा, आपसे सवाल ज़्यादा पूछूंगा। पेपर 1 के बारे में बताइए, पूरी एनालिसिस अगर हम अगर आपसे पूछें पेपर 1 की एनालिसिस करके बताइए तो आप शुरू से अंत तक बताइए। हिस्ट्री का पार्ट ज़्यादा आया था इस बार, और बाकी पूरा मतलब लॉजिकली छुड़ाना था। लॉजिकली ये तो वो पूरा मतलब ऐसा दिमाग का ऑप्शंस, इस्तेमाल करना है हाँ आपको। ऑप्शंस के साथ तो वो सॉल्व नहीं हो रहा था इतना, मतलब जो एकदम डायरेक्ट क्वेश्चंस थे वो बहुत कम आए थे इस साल। ठीक है, करेंट्स के भी क्वेश्चन थे उसमें? हाँ करेंट्स के थे, बट डोमिनेटिंग नहीं था। डोमिनेटिंग नहीं। कुछ बच्चे बता रहे थे कि वो केस स्टडी की तरह उन्होंने एथिक्स वाले सवाल पूछ लिए, कुछ ऐसा बताइए। हाँ वो भी था, बट वो इजी थे, डुएबल थे। मतलब अगर आपको लगता है कि दैट सेट ऑफ माइंड से अगर वो सोचे क्वेश्चंस तो वो डुएबल क्वेश्चंस ट्राइबल है? अच्छा, आपने तैयारी वगैरह की है, सेल्फ स्टडी किया आपने? नहीं, मैंने तैयारी की थी, एक कोचिंग कहाँ से कोचिंग किया था, नेक्स्ट IAS। अच्छा, नेक्स्ट आई से हैं। तो कैसा लगता है कि अभी जो आपने पेपर 1 पेपर 2 दिया, ओवरऑल अपने आप को कैसे जज कर रहे हैं? अब तो मॉडरेट की था, मतलब नॉट दैट गुड। GS1 में कट ऑफ कहाँ तक आप एक्सपेक्ट करते हैं? इस बार तो लो जाएगा, मतलब 75, नहीं 80 तक तो 75 80। ठीक है, ये CSET की तैयारी कैसे करनी चाहिए? अगर हम रीजनिंग की बात करें, करंट अफेयर RC की बात करें, या फिर बस वो जो बुकलेट्स आते हैं, क्वेश्चंस अगर सॉल्व करते रहे, दिन में 2 घंटे भी सॉल्व किए क्वेश्चंस उसके, तो वो डुएबल क्वेश्चंस है, इतने कुछ टफ नहीं है। नहीं, हमें कैसे पता चला कि हाँ मेरी वो क्या कहते हैं कि हमारी CSET की तैयारी कंप्लीट है? ऐसी कोई चीज़ है जिसको हम मॉक टेस्ट देने से, मतलब वो स्कोर्स इतना मैटर नहीं करते, बट वो क्वेश्चंस एनालिसिस से हो जाता है कि अपन ने समझ लिया कि वो उसका ये मेथड है, तो वो हो जाता है उससे सॉल्व। एकेडमिकली आप ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट में? सिविल इंजीनियर। सिविल इंजीनियर, तब तो आपके लिए CSET आसानी होगा, इसलिए तो आप कंफर्टेबल हैं। अच्छा, कोई बात नहीं, इट्स ए पार्ट ऑफ। तो उसके बाद आपने क्या किया? उसके बाद डायरेक्ट सिविल सर्विस की तैयारी की या फिर कैसे? बस अभी मेरा ग्रेजुएशन हुआ है, अभी जस्ट फ्रेश है, तो अभी मैं 1 साल प्रिपरेशन के लिए आया, ये मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था। अच्छा, मतलब फर्स्ट अटेम्प्ट में मुझे लग रहा है कि आपकी ठीक ठाक परफॉर्मेंस रही है, अगर मैं मानूं तो है? नहीं, मेरे मतलब एज एक्सपेक्टेड नहीं है, मुझे तो नहीं लगता। और होना चाहिए। अच्छा, मेंस की तैयारी है आपकी? अगर प्री में हो गया तो? अभी फ़िलहाल तो नहीं है। फिर कैसे होगा? प्री अगर निकाल भी लेते हो तो मेंस कैसे दोगे? फिर आप कैसे पास होगे? मतलब प्रैक्टिस कर लेंगे। 3 महीने 3.5 महीने हैं मेंस के लिए, हो जाएगा? देखते हैं अब। आपके ऑप्शनल क्या है? ऑप्शनल मेरा एग्रीकल्चर है, एग्रीकल्चर, सिविल इंजीनियरिंग है ना आपकी? बट मैं इंडियन फॉरेस्ट सर्विस के लिए वो प्रेफरेंस दिया था, अच्छा, सो फॉर दैट एग्रीकल्चर इज़ अ गुड यार ऑप्शन। सिविल इंजीनियरिंग से फिर आप एग्रीकल्चर, बड़ा मिक्स है, बहुत करेज चाहिए है? इट्स मतलब वो जो अगर PYQs वगैरह देखे एग्रीकल्चर के, तो मतलब जो जनरल एग्रीकल्चर है उसी बेसिस पर। तो थोड़ा पैटर्न अलग था, रीजनिंग के क्वेश्चन ज़्यादा नहीं थे। रीजनिंग ज़्यादा क्वेश्चन नहीं हाँ, थे? थोड़ा लॉजिकल बेस्ड क्वेश्चन ज़्यादा थे रीजनिंग में? रीजनिंग तो लॉजिक की जरूरत ही नहीं रहती है। रीजनिंग में नहीं, रीजनिंग से हटकर। अच्छा, हाँ, और RC में आप कह रही कुछ अलग था और क्या? जैसे पिछले साल 29 आए थे, इस बार शायद 21 22 हैं। अच्छा, और काउंट में मैम? अब से मैंने काउंट Maths? नहीं किया। मैथ्स में? थी मैथ्स में कैसे क्वेश्चन थे? मतलब ऐसा मैनेजेबल था कि मतलब ज़्यादा टफ था? टाइम टेकिंग था मुझे लगा। पेपर 1 में वैसे टाइम टेकिंग वाला हिसाब हाँ, किया? मतलब वैसे ही जैसे पेपर 1 में पैटर्न बदला है, इस साल तो पेपर 2 में भी पैटर्न बदला हुआ है। पैटर्न बदल के आया, और दोनों पेपर मॉडरेट टू डिफिकल्ट थे। मॉडरेट टू डिफिकल्ट थे, किए जा सकते हैं, बहुत ज़्यादा ये नहीं था। वो तो आपके कैसे गया पेपर? 2% वो आपके कैसे गया? तो ये कौन सा अटेम्प्ट है? मेरा ये सेकेंड अटेम्प्ट। फर्स्ट अटेम्प्ट में कोई प्री वगैरह निकला? नहीं। कोचिंग वगैरह लिया आपने या नहीं, सेल्फ नहीं। सेल्फ स्टडी? हाँ, चलिए, ऑल द बेस्ट, थैंक्स। ठीक थे, मॉडरेट थे। मॉडरेट मतलब लास्ट ईयर की बनस्पत, इधर आ जाओ, इधर आओ। लास्ट ईयर की बनस्पत कैसा रहा इसका?
लास्ट ईयर से तो काफ़ी अच्छा था। अच्छा था ना इस बार क्योंकि GS1 थोड़ा सा थोड़ा tricky था। तो एक डर था कहीं सीसेट में कुछ गड़बड़ ना हो जाए। हाँ, तो इसीलिए थोड़ा उन्होंने मैनेज करने के लिए इस बार मॉडरेट पेपर रखा सी सेट का। तो कंफर्टेबली आपने किया है। हाँ, ये कौन सा अटेम्प्ट था आपका? मेरा सेकंड अटेम्प्ट था। सेकंड अटेम्प्ट। और इससे पहले कोई प्री वगैरह निकाला था? नहीं नहीं, तो ऐसा लग रहा है कि 33 आ जाएंगे आपको, हाँ उससे ज़्यादा ही आ जाएंगे सी सेट में तो। है ना? लगा। इसमें रीजनिंग के कैसे क्वेश्चन थे? कुछ ऐसे क्वेश्चन जो अलग अटपटे से थे, या फिर RC में या फिर मैथ्स में? अब मैथ्स में कुछ थे और कॉम्प्रिहेंसिव भी थे, थोड़े लेंदी थे, पर ठीक थे, करने लायक थे। मतलब ऐसा नहीं है कि 33 नहीं आ पाएंगे, आ जाएंगे। हाँ उतने आ जाएंगे। पेपर 1 में कुछ मैजिक किया आपने? घबराया तो नहीं? क्या हुआ उसमें? ठीक रहा? थोड़ा लेंदी लगा मुझे तो, और हिस्ट्री के काफ़ी क्वेश्चन थे इस बार। जैसे एंशेंट और मिडेवल से तो पिछली बार मतलब ना के बराबर थे, पर इस बार 20+ क्वेश्चन कुछ बच्चे कह रहे हैं टफ नहीं था, इसको टफ बनाया गया, वैसे टफ है नहीं। कैसे देखते हैं आप? टफ तो मतलब जो UPSC का कोर है, जो मतलब पूछता है डेप्थ से, तो इस बार काफ़ी डेप्थ से पूछा गया है। थोड़ा उलझाने की कोशिश की गई। बड़े एनालिटिकल स्किल्स आपको देखी गई, आपकी टेम्परमेंट को देखा गया, डिसीजन मेकिंग स्किल्स है कि नहीं आप में, कितने पेशेंट हैं, और टाइम मैनेजमेंट, ये सब चीज़ें। लेकिन ये कुछ क्वेश्चन 8-10 क्वेश्चन ऐसे थे, वो कहीं ना कहीं टाइम को कैसे मैनेज किया आपने? सर मतलब ऐसा है कि उनको तो फर्स्ट रीडिंग में तो देखा तो फिर लगा कि हाँ ये तो थोड़ा टफ है, तो उनको लास्ट में ऐसा मैनेजेबल लगा कि हाँ देख सकते हैं, तो देखा, एलिमिनेट करा तो करा, ऐसा था बस। मेंस के लिए कितने तैयार हैं आप? प्री हो जाएगा तो मेंस की तैयारी है आपकी? हाँ है, मेंस की तो है। चलिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। चलो आ जाओ।